नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के राजकीय प्रतीक का, और राजकीय प्रतीक में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को एक एक करके नोटिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो है राजकीय प्रतीक हैं उनके चिन्ह क्या है और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, वृक्ष जो है उस क्या है, राजकीय वृक्ष साल है। ठीक है, साल का वृक्ष है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबुस्टा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा साल, और यहाँ से श। ठीक है, तो साल से याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको ध्यान रखने में, ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसान नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है पुष्प। ठीक है, तो पुष्प जो है झारखंड का राजकीय चिन्ह जो है वो है पलाश का पुष्प। ठीक है, अभी आपने बहुत सारे देखे होंगे मार्च में कि बहुत सारे पलाश के फूल खिले हुए हैं, और जो झारखंड का राजकीय चिन्ह है, प्रतीक है, उसमें भी पलाश का फूल का यूज किया गया है। ठीक है, तो वो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बिटुआ मोनोस्पर्मा। तो यहाँ देखिए, बिटुआ से याद रखिए ब्यूटी, है ना। फूल क्या होते हैं, पुष्प जो होता है क्या कैसा होता है, ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। तो वहाँ से आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। पशु क्या है, हाथी। जो राजकीय पशु है वो क्या है, हाथी है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो इलिफस मैक्सिमस है। तो यहाँ से इलिफस जो है वो एलिफेंट के जैसा सुनाई दे रहा है हल्का, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक नाम हाथी का क्या है, एलिफस मैक्सिमस। उसके बाद जो पक्षी है वो है कोयल, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है इडाइनमस स्कोलोपेसियस। तो यहाँ से देखिए पीसियस, यहाँ से दिख रहा है पीस। ठीक है, शांति। जब कोयल बोलती है तो हम लोगों को कैसा महसूस होता है, शांति महसूस होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ से पीसियस याद रखिएगा। पक्षी कोयल का जो वैज्ञानिक नाम है वो इडाइनेमस स्कोलोपेसियस। ठीक है, देखिए ये है झारखंड का राजकीय चिन्ह। इसमें आप ध्यान से देखिए क्या क्या है। सो देखिए, जो इसके बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल बने हुए हैं, और हर एक सर्कल में जो है वृत्ताकार खंड में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ठीक है, तो जो पहला खंड है उसमें क्या है, झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जो दूसरा वृत्त है, जो दूसरा सर्कल है, उसमें क्या है, 24 हाथी रखे हुए हैं। ठीक है, 24 हाथियों को रखा गया है, जो राज्य को दिखाता है शक्तिशाली का। आगे देखिए कि उसके बाद जो है, जो थर्ड वाला है सर्कल, उसमें 24 पलाश के फूल रखे गए हैं, जो कि पलाश का फूल राजकीय पुष्प भी है। उसके बाद वाले सर्कल में टोटल 48 नृत्य, जो कि नृत्यिका और अलग अलग पोज में सभी लोग हैं, उसको दर्शाया गया है। और लास्ट वाला जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसमें जो है क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, और उनकी संख्या कितने हैं, 60। तो 24, 24, 48 और 60, यही संख्या आपके पास होने चाहिए। तो 24 हाथी के हैं, 24 प्लस के फूल के हैं, 48 नृत्य जो बने हुए हैं, नृत्यक जितने भी हैं वो 48, और जो सर्कल बने हुए हैं छोटे छोटे ये वाले वो हैं 60। तो ये संख्या आप ध्यान रखिएगा। उनका अलग अलग महत्व है, और महत्व को आगे हम लोग देखेंगे, बट जो नंबर्स हैं उसको आप ध्यान में रखिए। देखिए, जो कोयल है वो एशियाई कोयल जो है वो है हमारा राजकीय पक्षी। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए कि 14 अगस्त 2020 को, ठीक है, 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में अनावरण हुआ था इसका, जो नया वाला झारखंड का राजकीय चिन्ह है उसको। और 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया, यानी लागू हो गया 15 अगस्त 2020 से। ठीक है, देखिए क्या है, वृत्ताकार या चक्राकार है। पहले क्या था, इससे पहले झारखंड का जो राजकीय चिन्ह था उसमें क्या था, 4 जे थे। ठीक है ना, ऐसे जे थे बने हुए झारखंड के,
जे, ठीक है 4, लेकिन उसको चेंज करके अब बनाया गया है वृत्ताकार या फिर चक्राकार बोला जाए, सर्कुलर बनाया गया है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। राज्य के प्रगति मतलब पूरे चारों तरफ से प्रगति कर रहा है। वृत्ताकार खंड में हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती और वन को दर्शाता है, ठीक है, जो वन संपदा को दर्शाता है। मतलब हरा रंग जो यूज किया गया है इसमें, वो क्या किया गया है, हरी भरी धरती और वन संपदा को दर्शाता है। पहले वृत्ताकार खंड में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर झारखंड सरकार, ठीक है, झारखंड सरकार हिंदी में, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो दूसरा वृत्तखंड है उसमें क्या है, 24 हाथियाँ हैं, और हाथी जो है वो क्या है, राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक, और प्रचुर होगा, यहाँ प्रचार लिखा हुआ है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि, ठीक है, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों, क्योंकि झारखंड में जितने बहुत सारे संसाधन हैं जो कि झारखंड को एक अलग पहचान देती है, फिर भी यहाँ हम लोग जानते हैं कि विकास जो है बिल्कुल नहीं है, और मुख्यमंत्री का बयान जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से लग रहा है कि सरकार ने झूठे वादे किए थे। आगे देखिए, तीसरा जो खंड है उसमें क्या है, 24 पलाश के फूल हैं, ये वाला जो यहाँ पे है ना, तो ये वाला क्या है, 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है, और जो कि फूल किसको दर्शा रहा है, राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। और जो पलाश का फूल है वो किसको दर्शा रहा है, राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय। चौथे वृत्ताकार खंड में जो है 48 सौर चित्रकारी नृतकों को दर्शाया गया है, और ये जो है वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जनजातियों के समृद्ध संस्कृति विरासत को, मतलब ज़्यादातर झारखंड में जनजातियां हैं और उनकी पहचान को झारखंड के जो चित्र हैं उसमें झारखंड का जो नया लोगो बना है उसमें दर्शाया गया है, उनको महत्व दिया गया है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद जो पांचवा और अंतिम खंड है उसमें क्या है, 60 सफ़ेद वृत्त बनाए गए हैं, तो गोल गोल ऐसे ऐसे वृत्त बनाए गए हैं 60 टोटल, यहाँ देख सकते हैं लास्ट वाला में जो खंड है उसमें दर्शाया गया है। और केंद्र में अशोक स्तंभ दिया गया है, केंद्र में बीच में अशोक स्तंभ है, जो कि यहाँ पे झारखंड शब्द नहीं है, यहाँ पे भारतीय शब्द है, ठीक है। तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता, ठीक है, संघवाद, झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका, मतलब भारत देश में झारखंड के साथ जो कोऑपरेशन हो रहा है सो, और झारखंड किस तरीके से भारत देश में अपना सहभागिता निभा रहा है उसको दर्शाता है, कौन सा, जो बीच में है अशोक चक्र, ठीक है। तो जो भी झारखंड के राज्य के चिन्ह से प्रश्न बन सकते थे वो इस पॉइंट में जितना भी मैंने बताया उससे आपको हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है, इस चारों में से कोई एक होगा, तो यहाँ से पीसीएस से याद रखिएगा कि पक्षी और कोयल, एलिफस से एलिफेंट याद रखिएगा, हाथी, और ये पशु, ब्यूटिया से याद रखिएगा, ब्यूटीफुल क्या होता है, पशु पुष्प होता है, और वो है पलाश का पुष्प। और वृक्ष है साल, जिसको सोरिया रोबुस्टा बोला जाता है, 100 से साल आप ध्यान रखिएगा। ये 4 पॉइंट है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि कब ये अनावरण हुआ था या फिर कब इसको लागू किया गया था, तो 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी हुआ, जबकि 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था। कहाँ किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ये किया गया था रांची के आर्यभट्ट सभागार में, ठीक है। उसके बाद ये किस तरीके से है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये आपको ये पूछा जा सकता है कि पहले वृत्तखंड में क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड या झारखंड सरकार लिखा हुआ है। दूसरे में क्या है, 24 हाथियों को दिखाया गया है। तीसरे में 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है। चौथे में 48 नृतकों को दिखाया गया है जो जनजातियों का नृत्य है। और पांचवें और अंतिम में जो है वो 60 सफ़ेद वृत्त दिखाए गए हैं। और ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो है अशोक स्तंभ को दिखाया गया है जो भारत सरकार के साथ संवाद और सहभागिता को दिखाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो
आपको अच्छा हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये सभी झारखंड के वासियों को ये वीडियो देखना चाहिए और अपने झारखंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। मुझे आशा है वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।